राधे दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। दोस्तों कोई भी घातांकीय एक बड़ी सी संख्या है, जैसे यहाँ पर 174 लिखा है, इस पर कोई बड़ी सी घात लगी हुई है, बड़ा सा एक्सपोनेंट है, जैसे 3014, 5016, इस तरीके से कोई बड़ी घात लगी हुई है। तो इसके बाद जो संख्या एक बड़ी सी आएगी उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस कितना होगा, ये कैसे निकाला जाता है ये हम देखेंगे। साथ ही साथ उसके बाद इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। जैसे यहाँ पर ये पहला प्रश्न दिया है और दूसरा प्रश्न ये दिया है कि इस पूरी समीकरण का इकाई अंक क्या है, और यहाँ पर इस समीकरण का जहाँ पर m की वैल्यू नहीं दी गई है इसका इकाई अंक क्या है। दोस्तों ये इकाई अंक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये मुझे जहाँ तक आइडिया है आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन आजकल जो एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, उनके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कोई भी संख्या हो जिस पे कोई पावर लगी हुई है, तो या पे कोई घात है, उसका इकाई अंक केवल दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला संख्या के इकाई स्थान पर कि संख्या के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या लिखी है, और दूसरा घात पर। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने एक उदाहरण आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर एक बड़ी सी संख्या है, ठीक है दोस्तों, ये एक बड़ी सी संख्या है, इस पर एक बड़ी सी पावर हम लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद एक बहुत बड़ी सी संख्या आएगी। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, हालांकि इसको सॉल्व करना बहुत कठिन है, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी। उस बहुत बड़ी संख्या का इकाई का स्थान हमको बताना है। तो दोस्तों जब हम उस संख्या का इकाई का स्थान निकालेंगे तो उसके लिए हमको इस 8 की ज़रूरत नहीं होगी, 4 की नहीं होगी, 3 की, 2, इन किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा। केवल हमको इसके इकाई स्थान यानी 2 से मतलब पड़ेगा, और ये जो घात है इससे मतलब पड़ेगा। यानी इन दोनों चीज़ों की सहायता से हम इस पूरे घातांकीय संख्या का जो इकाई अंक है वो निकाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर भी जो इकाई अंक निकालते हैं उसके लिए 3 अलग अलग रूल बनाए गए हैं। दोस्तों 3 रूल हैं हमारे कि जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक के आधार पर 3 रूल हैं। जैसे ही हमारा इकाई अंक चेंज होगा वैसे ही हमारा रूल चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों वही आज हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले रूल से। पहले रूल में बताया गया है अगर कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 है, तो दोस्तों इन पे कोई भी घात लगी रहे कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी इकाई अंक 0 ही बना रहेगा, 1 ही बना रहेगा, 5 या 6 जो भी है इकाई अंक वही बना रहेगा। जैसे कि पहला उदाहरण देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या दी है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमको बहुत बड़ी संख्या में शुरू के स्थान से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल इकाई के स्थान से मतलब होता है। तो यहाँ पे 6 है इकाई में, और इसके ऊपर कोई भी घात लगी रहे इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले रूल में क्या है, इकाई के स्थान पे अगर 0, 1, 5 या 6 है तो वही बना रहेगा और कुछ चेंज नहीं होगा। यानी इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 6। इसी तरीके से नीचे वाले उदाहरणों में भी यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, यानी इस पूरी संख्या का इकाई का अंक भी 1 ही होगा। यहाँ पर देखिए इकाई अंक 0 है तो इस संख्या का भी इकाई अंक 0 ही होगा। ऐसे ही यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक 5 ही होगा। यानी कि अगर कोई भी संख्या है जिनके इकाई में 0, 1, 5 या 6 आ रहा है तो आप आँख मूंझ के उनके इकाई का अंक वही रख देंगे। दोस्तों इसके लिए कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली समझ सकते हैं। जैसे कि हमने 5 को उठा लिया तो 5 की घात 1 बराबर कितना आ रहा है, 5। 5 की घात 2 बराबर कितना आ रहा है, 25। 5 की घात 3 बराबर कितना आ रहा है, 625। तो यहाँ से हमको आइडिया लग गया कि हर बार 5, 5, 5 ही आएगा। 5 की कोई भी घात हो इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 की घात 1 बराबर 6, 6 की घात 2 बराबर 36। यहाँ से भी आइडिया लग जाता है कि इकाई अंक अगर 6 है तो घात कोई भी लगी हो वो 6 ही आना है। इसी तरीके से दोस्तों अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है 4 और 9 का नियम। 4 और 9 का जो नियम है वो सम और विषम पर आधारित है। अगर 4 किसी भी बड़ी सी संख्या के इकाई का अंक 4 है और उस पर सम घात लगी हुई है या फिर उस पर विषम घात लगी हुई है, इसी के आधार पर हम इसका इकाई का अंक बता देंगे। ऐसे ही 9 में होता है,
अगर सम घात लगी है तो इकाई का अंक क्या होगा, और विषम घात लगी है तो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सम यानी कि इवन और विषम यानी ऑड। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे कि हमने देख लिया 4 की घात 1 और 4 की घात 2, देखते हैं कितना आता है। 4 की घात 1 तो 4 ही आता है और 4 की घात 2 आता है 16, यानी कि हमको क्या समझ में आ गया। इसी तरीके से 4 की घात 3 करेंगे तो आ जाएगा 64। तो दोस्तों इससे हमको ये समझ में आया, अगर 4 की घात विषम है यानी 1 है या 3 है तो इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अगर इकाई का अंक 4 है और घात विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4। उस बड़ी सी संख्या के इकाई का अंक होगा 4। और अगर सम है जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है या फिर कोई भी सम संख्या है घात, तो अंत में आएगा 6, यानी इकाई का अंक आएगा 6। तो दोस्तों 6 आएगा। इसको इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। हमको मेन जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है, 4 और 9 में सम और विषम का खेल है। इसी तरीके से 9 के विषय में हम देख लेते हैं, तो इसको भी कैसे याद करेंगे, 9 पे घात 1 और 9 पे घात 2, इन दोनों को लिख लेते हैं। 9 की घात 1 बराबर 9, 9 की घात 2 बराबर 81। तो यहाँ पर इकाई अंक 1 है, यहाँ पे इकाई अंक 9 है, यानी कि देखिए 1 आपका क्या है, विषम संख्या है, तो विषम में कितना आ रहा है, इकाई अंक 9 आ रहा है और सम में इकाई अंक 1 आ रहा है। यानी कि अगर कोई भी बड़ी सी संख्या है जिसका इकाई अंक 9 होगा और उस पर सम घात होगी, जैसे कि 468, 474, इस तरीके की घात होगी, तो वहाँ पर इकाई अंक 1 आएगा। और अगर घात विषम होगी तो इकाई अंक 9 आएगा। अब आते हैं तीसरे रूल पे। ये जो रूल है ये है 4 से भाग का नियम। दोस्तों इसमें क्या करना होता है, अगर ये रूल देखिए दोस्तों, सबसे पहले उन संख्याओं पर ही काम करता है जिनका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको संख्या दी होगी, उसमें इकाई अंक आप देख लेंगे। अगर इन चारों में से कोई एक इकाई अंक है तो फिर आप आएंगे घात पर। तो जैसे ही आप घात पर आएंगे यानी कि पावर पर आएंगे, उसमें आप 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे, उसके बाद जो शेषफल बचेगा उसका हमको क्या करना है ये हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक उदाहरण ले लिया, 32 पर घात 263। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला काम क्या है, हमने देख लिया 2, यानी कि ये इसी रूल में आता है 2, 3, 7, 8। तो इसमें कुछ नहीं है, हमको ये जो घात लगी है 263, इसमें हमको 4 से भाग देना होगा। इसमें हम 4 से भाग देते हैं। दोस्तों भागफल से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 6 बार गया तो 24, 2 बचा यहाँ पर 23, ठीक है। 4 पंज 20। दोस्तों यहाँ पर भागफल से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो केवल शेषफल से। अब जो शेषफल आया है ना 3, उसको हम 2 पे घात के रूप में चढ़ा देंगे, यानी 2 पे घात 3। इसका इकाई अंक कितना होता है 8, यानी इस पूरी संख्या का इकाई अंक 8 होगा। दोस्तों अगर शेषफल 0 आएगा तो हम 2 पे 0 नहीं चढ़ाएंगे, तो हम शेषफल चढ़ाएंगे 4। एक और एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं दोस्तों हम, जैसे कि 787 पर घात 268। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 268 है ना, इसमें 4 का भाग देना है। दोस्तों हमको भागफल से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 24, 2 बच्चा 28, 28, 7 बार जाएगा 0, 0 आया। दोस्तों 0 आता है तो हम क्या करते हैं, 7 पे घात 4 चढ़ा देंगे। जब शेषफल 0 आएगा तो हम घात 4 चढ़ा देंगे, शेषफल 1 आएगा तो घात 1 चढ़ा देंगे, शेषफल 2 आएगा तो घात 2 चढ़ा देंगे। तो 7 पे घात 4 का क्या मान होगा दोस्तों, 7 पे घात 1 का होता है 7, 7 पे घात 2 का होता है 49, यानी कि 9 होता है इकाई अंक। 7 की घात 3 पे क्या होता है 9, देखिए 7 की घात 2 का इकाई अंक तो 9 है ही, गुणा 7 एक बार और आ गया, यानी 63, 63 का 3। इसी तरीके से 7 की घात 4 का क्या होगा, 3 गुणा 7, यानी 7 3 21, यानी 1 इकाई अंक। यानी कि 7 की घात 4 का इकाई अंक कितना होगा 1, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आजकल एग्जाम्स में आने बंद हो गए हैं। अब किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, अब उन्हीं 2 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आप सभी लोग हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस
भेजूँगा जिनको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो था। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि m एक पूर्णांक है तब 9 की घात 2m गुणा 256 घात 357 का इकाई अंक बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शन आएंगे, कोई एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आएगा कि m के मान पर निर्भर करेगा, चौथा आएगा इनमें से कोई नहीं, या फिर आएगा अपर्याप्त आंकड़े। तो दोस्तों बहुत से बच्चे यहाँ पे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि m की वैल्यू दी नहीं गई है तो हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। पर दोस्तों आपको पता है कि 9 और 4 का नियम क्या कहता है, ये रूल नंबर 2 में था। 9 और 4 का नियम सम और विषम पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पर पहले ही बता दिया है m एक पूर्णांक है, इंटीजर है, यानी 2m जो होगा वो सम होगा, इवन होगा कि नहीं दोस्तों। जैसे m बराबर 4 है तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 8, m बराबर 5 है यानी कि एक विषम संख्या है तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी 2m हमेशा सम होगा। और 9 पे घात जब सम लगती है तो उसका इकाई अंक कितना होता है दोस्तों, उसका इकाई अंक होता है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमको केवल यहाँ पर सबसे पहले 9 की घात 2m गुणा 256 की घात 357 इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद इसका इकाई अंक क्या होता है उसको लिखेंगे। 9 की घात 2m का इकाई अंक कितना आया था 1 को लिख लिया, गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 256, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 6, इस पे कोई भी घात लगी रहे 0 इकाई अंक हैं अगर तो यही बने रहेंगे, यानी कि 6 आ रहा है तो कितना इकाई अंक होगा 6। अब दोस्तों इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों 6। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका इकाई अंक 1 दिया ही है, इसका इकाई अंक 6 दिया ही है और इसका भी इकाई अंक निकालेंगे। इन सभी के जो इकाई अंक निकलेंगे उन सभी का गुणा करके एक ओवरऑल इकाई आंसर आएगा, वो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहें। धन्यवाद, जय माता।